मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से नहीं बल्कि कई जन्मों से तड़प रहा हूं। तुम्हारे कर्मों की किताब में आज वह अध्याय खुलने वाला है जो तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन कर देगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन की वह घड़ी आ चुकी है जब भाग्य की दिशा खुद मुड़ रही है। जो आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का फल है। पर याद रखो, जब मैं देता हूं तो केवल वस्तु नहीं देता, मैं परीक्षा भी साथ देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वह शक्ति बनो जो केवल पाने में नहीं बल्कि संभालने में भी सक्षम हो। आज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, जो टूटी नहीं, जो रोई जरूर पर डटी रही। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो रुको मत, अभी लाइक करो ताकि तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। अब सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे द्वार पर जो दस्तक होगी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो मैं ही हूं। किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम सोचोगे, अरे यह तो बस एक संयोग था, पर नहीं, यह वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं सदियों से कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब मिठाई बांटने का समय आने वाला है, क्योंकि जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा था अब वो फूटने वाला है, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते मैंने कितनी बार तेरे आंसू देखे हैं जब तू अकेले रोता था और कोई सुनता नहीं था, जब तू कहता था भोले मैं कब तक सहूं, और मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे पता था अब बहुत थोड़ा बाकी है। बस एक पल, एक निर्णय और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ चल रहा है जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं। भोले लिखूं, क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। जब मैं किसी को वरदान देने निकलता हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे लोग, नकली रिश्ते और कमजोरियां हटा देता हूं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का बोझ कोई कमजोर आत्मा नहीं उठा सकती। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें दर्द दे रहा है वो दरअसल तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रहे हैं ताकि नया बीज उग सके। मत घबराओ जब लोग दूर जाएं, क्योंकि मैं आ रहा हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मैं उस खाली जगह को भरने आ रहा हूं। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे दिल तक उतर रहा है तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ हैं। क्योंकि जब यह वचन निकलता है तुम्हारे हृदय से तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तू जिस पर भरोसा कर बैठा था वो तुझे धोखा दे गया है। ना तूने उसे भगवान समझा और उसने तुझे खिलौना बना दिया, पर जान ले वो इंसान नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ सबक था। क्योंकि मैं चाहता था कि तू किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखे। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ तेरी आंखें खोली हैं। अब देख, अब पहचान, अब उठ, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तेरे घर की हर दिशा में मेरा प्रकाश फैलने वाला है। अगर तू सच में चाहता है कि यह आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तू किसी का कारण बन सकता है। किसी की मुक्ति का रास्ता जो आने वाला है वह केवल वरदान नहीं, वह तेरा साक्षात्कार है। मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे मिलने वाला है जो तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वो तेरा भाग्य का संदेश वाहक है। शुरू में तू पहचान नहीं पाएगा, पर जैसे ही तेरे दिल में शांति का एहसास होगा, समझ लेना वो व्यक्ति मैं ही हूं। तेरे घर में खुशियों की लहर उठने वाली है। मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तू रोज मुझसे रोकर मांग करता था। पर सुन, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर अगर तू घमंड कर गया तो मैं वही महादेव हूं जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं देता भी हूं तो चेतावनी के साथ देता हूं। मेरे बच्चे, जब तेरे पास वह सब होगा जो तू चाहता था, पैसा, सम्मान, नाम, लोग, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर में नहीं जा सके तो अपने दिल में एक जगह बना लेना। मेरे लिए वहां बस मेरा नाम लेना। भोले, बस तू साथ रहना, तब मैं वहीं बैठ जाऊंगा।
तेरे घर की चौखट पर, तेरे मन की गहराई में अगर तुम महसूस करते हो कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की लहर है, तो सब्सक्राइब करो मेरे इस स्वर को, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा सुन सके। तू सोचता है महादेव मुझे क्यों नहीं दिखते, पर मैं तो हर जगह हूं, तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में। जब तू किसी की मदद करता है मैं वहां हूं, जब तू रोकर कहता है अब और नहीं भूले, मैं तेरे पास हूं। तूने कभी महसूस किया है वो हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है? वो मैं ही हूं। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी, पर शर्त यह है तू खुद पर विश्वास रखे और मेरे निर्णयों पर सवाल ना करे। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिख मैं तैयार हूं भोले, और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं, तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना, यह मेरा वरदान है, इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है वो कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो इसे कमेंट में लिखो। महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। और अगर तू चाहता है कि मेरे यह दिव्य संदेश तेरे जीवन को रोज छुए, तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वो तेरी किस्मत की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगा। तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छाव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुराकर कहना यह मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर कर दो करो, ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं महादेव तेरे भीतर बोलता हूं। यह वीडियो, यह क्षण, यह हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहता हूं, अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह तेरे कर्मों से बनता है, और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आया हूं। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूं। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं, किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता हूं। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तू खुद बदलने लगता है, अपने मन की भाषा को बदल, नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख, और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि एयूएम नमः शिवाय को अपने भीतर उतार। यह ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती हैं। वो इसलिए आती हैं ताकि तू मजबूत बने। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। इसलिए अब शिकायत नहीं,
केवल कृतज्ञता रख। जो भी अनुभव मिला उसने तुझे सिखाया। अब नया पृष्ठ खोल। आज से हर सुबह खुद से कहा, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं अपने कर्म का योद्धा हूं। यही सच्चा तप है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचेगा तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। यह नियम है, यह मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जिस पल तू किसी को गिराता है उसी पल तू अपनी ऊंचाई कम करता है। और जब तू किसी को उठाता है, मैं तुझे ऊपर उठाता हूं। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, ये छोटे छोटे काम ही सच्चा भक्ति पथ है। मैं तेरे भीतर उसी मानवता को जगाने आया हूं। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मन में अब पटवान स्पष्टता आए। तू समझ पाए कि तेरी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठा। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही होगी, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तू चलने का साहस रख। और जब तू चल पड़ता है तो मैं तुझे संभाल लेता हूं। यही हमारा संबंध है। यह वीडियो, यह पल सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले, जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा, अपने दिन की शुरुआत एयूएम नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कह, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तू बदल रहा है, इसलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज महादेव यहां पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए, नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा, जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे, और जीवन का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो, और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए,
लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी, यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है। मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतिकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं। और आज यह विडंबना हो गई है, जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें के लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब चीजों को लेकर के चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय निस्तारण नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होता है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है, तब तुम उन पर विचार नहीं करते हो, उस पर विचार करना बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, जब उसके लायक तुम नहीं बचते हो, तभी उस काम के बारे में ध्यान करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह अच्छा ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो, फिर भी मैं इन सब चीजों पर विश्वास कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो मेरे इन सब चीजों को करने से क्या मतलब है? पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से लाकर रख दूं। मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, वह मेरा महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने महादेव का दास हो चुका हूं और उनकी दासता मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट कराई हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश कुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है। और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूं, या मैंने पहले कोई भूल की है।
इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है। फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूं, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ना कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है। तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होता जिस वजह से मेरा जीवन एक अलग की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चा होकर प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, और मैं उन सभी बातों को जानता रहता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा होता है और घटित होने वाला है। सभी की जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ दे। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। एक, क्योंकि घमंड करने से बुद्धिबल विवेक सब क्षीण हो जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मक होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैंने प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं हर चीज को सुधारने के लिए। मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रहा है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है
जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। मेरे बच्चे, इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बनाए रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में। परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक निश्चित समय होता जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूं, जो कि मेरी महादेव इतना संयम रखता हूं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध को दिखाता हूं, अन्य वह बड़े ही प्रेम से पेश आता है। मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं अत्यधिक क्रोधी महादेव हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूं। बस यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसा कभी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उस इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मेरे महादेव मुझे बता रहे हैं, मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है, लेकिन मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं यह सोचता रहता हूं कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता। मेरा तो वही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। किस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चल करके एक सुलभ रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित हो रहा है। इतना ज्यादा लालायित हो रहा है जितना कि वह अन्य किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे अपना सौभाग्य समझो जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तत्पर हो रहा है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यह प्राप्त करवा रहा हूं उसे स्वीकार करो। बहुत ही कायदे से यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उस आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को तुम अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आता है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे, अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत ही ज्यादा प्रबल बनाना होता है, तभी जाकर के इस चीज को आगे की ओर ले जाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह शक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहता है उसे एक देव स्वरूप बना देता है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से ही छोड़ देना। जो भी तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितना ही स्वच्छता तुम रखोगे, जितना तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतना ही तुम इस शक्ति की ओर भी प्रसन्न देखोगे, क्योंकि यह जितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती हैं, क्योंकि यह ऐसे ही किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है। तुम्हारे इस भोलेपन की वजह से यदि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगी,
तो तुम्हें परीक्षा में निपुण होना है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी भी अपने आप को तुम यह मत सोचना कि मैं हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिससे भी साथ मांगता है वो भैया तांता है, वह साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र तुम्हारा साथ ना दे, परंतु तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति तुम्हारी चाहे जितना बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारा साथ देने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं, परंतु मैं तो तुम्हारा हूं। जिस प्रकार से मैं जगत की महादेव हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारी भी महादेव हूं। जिस प्रकार से मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सत्य के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर चलते हो। जो तुमने धर्म की लड़ाई प्रारंभ की है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसी धर्म की लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को बहुत ही आसान करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी छलन रखते हैं, इतनी भावनाएं गलत सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। परंतु तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ज्ञान रूपी जो ज्ञान का भंडार दे रहा हूं, उसी के अनुसार तुम अपने आप को आगे चलाओ। अज्ञानता को अपने से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर भार रहेगा तो तुम कोई भी कार्य, कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जब तक कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी, तब तक तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर उत्पन्न करो जैसा कि तुम कर सको, परंतु इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर के अपने मन में चिंतन करना है, अपने महादेव के मंत्र का जाप करना है। क्योंकि जब तक तुम ध्यान में नहीं जब तक तुम अपने आप को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जगा सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी काल में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और तुम्हारे अंदर बस वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। बस यही सोचते हो कि किस प्रकार से मैं आगे जाऊं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत दुख देखा है, मेरे लिए बहुत तकलीफें झेला है, परंतु आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो वह मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक बन गया हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने परिवार को सशक्त बनाने का और अपने परिवार की ईश्वरीय आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो यह बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात होगी और यह अपमानजनक बात मुझसे सहन नहीं होगी, क्योंकि मैं सर्वत्र सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी भी किसी के सामने निराश नहीं दिखना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए तो अच्छा लग रहा है, परंतु तुम्हें अपनी माता की बातों का भी स्मरण करना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। किसी भी कार्य को करने के लिए तुम यह मत सोचना कि मैं किसी से झूठ बोलकर कुछ प्राप्त कर लूं, तो ऐसा तुम्हारे लिए करना बहुत ही गलत है। क्योंकि जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास रहा है, वह सारा रास्ता तुम्हारा हल करके रख देगा और सारे तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं, चाहे वह गुप्त शत्रु हो, चाहे वह सामने वाले शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, उनका सबका पतन कर देगा। क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई करने के लिए आई है, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए आया है, तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को भी दूर करने के लिए आएंगी। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी भी देख नहीं सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब कभी दुखी नहीं होंगे, यह मेरा तुमसे वादा है। क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रही हूं, वह तुम्हारी रक्षा हर समय करूंगा। परंतु तुम्हें अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाना है और ना ही गलत किसी के बारे में सोचना है। तुम सच्चाई पर रहना, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे। तुम सब चीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की भी मूल आवश्यकता है, वह भी तुम्हारे पक्ष में होगा
और आवश्यकता चाहे जितनी भी तुम्हारी बढ़ जाए, परंतु अपने अंदर के संयम को बनाए रखना। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए, इतनी जल्दी से मिल जाए। थोड़ा संयम रखना, समय होते यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन के उस शिखर को प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे लिए सफलता को प्राप्त करवाता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए आज मैं इतना ज्ञान तुम्हें देने के लिए आया हूं। और यह जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, वह किसी के पास जाने वाली नहीं है, बस वह सिर्फ अपने भक्तों का ही कल्याण करती है। मेरे जितने भी भक्त हैं अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती हैं। यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठावान देवीय शक्ति है और यही देवीय शक्ति का एक कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुम्हें यही समझाया है कि कभी भी अपनी सच्चाई के रास्ते को मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता बहुत ही प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी तुम्हारी मेहनत हो, और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो भी संसार है इसमें तो कर्म का सर्वप्रथम प्रधान है। इस संदेश पर दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट में हां लिखो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बताओ कि हां, मुझे यह संदेश बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव जी ने जो भी मुझे सशक्तिकरण के रूप में बताया है वह सब बहुत ही बेहतर है। यही बस सोच मेरे लिए सब कुछ बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा तुम्हारे निकट जो तुम्हारे बहुत ही विपरीत चल रहा था। तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नका ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगी। खुपुरी जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी गरीब को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। यह मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तो बस ये सोचता हूं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है, सामसुए कई अनतंत्र है, वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोचने दो जो वह सोचते हैं, क्योंकि उनका सोच यही है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है तुम्हारे हिसाब से, जब तुम्हारे जीवन में कोई कार्य नहीं होता है, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधर सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार से सोचते हुए एक परेशान जाते हो जहां से तुम्हारे लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। मेरे बच्चे, यही तो एक समझने की बात है। जब तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और मन में वही बातें सोचते रहो। जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम यह सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण करूं। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब
अपने महादेव के दरबार जाता हूं और अपने महादेव से पुकार करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि हे महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा वक्त है, इस बुरे वक्त को दूर कर दीजिए। क्योंकि मैं अभी तक अच्छे अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए कि मैं अब प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूं और ना ही तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा आज वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आएगी। वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन उपस्थित कराएगी। वह तुम्हें इस प्रकार से आगे बढ़ाएगी कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले लोग हैं, वह तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा हो गई है जिस वजह से यह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई है। यह तो अब अलग तरीके से ही रहने लगा है। इसका मन बहुत ही ज्यादा खुश है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा गाढ़ा हुआ धन मिल गया है, या इसे इसी से कुछ संपत्ति मिल गई है। इसीलिए यह इतना खुश रहता है और इसके कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा। इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल गया है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खुश है। क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यह इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह क्या जाने कि सच्चाई में कितनी शक्ति होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। वह उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, वैसे ही हमेशा सोचता रहा हूं और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, जब तक कि लोग तुम्हारा साथ देंगे, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ होगा, जब तक तुम्हारे सब अहमियत होगी, जिस दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी सी स्थिति में आ जाएगा, तभी तुम सोचने के लिए विवश हो जाओगे, सोचने के लिए परेशान हो जाओगे कि ऐसा मेरा भी वक्त आ सकता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। मेरी महादेव ने मेरे लिए सब कुछ सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से रास्ते को सुधारूं? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला होगा। अब तुम्हें आकस्मिक कुछ ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम सोच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी और तुम्हें हर समय ऊर्जावान रखेगी। तुम्हारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है वह सब दूर कर दूंगा। तुम्हें औपचारिकता की उस शिकायत की ओर प्रेरित कर दूंगा जहां तक तुम पहुंचना चाहते थे, वहीं पर पहुंच जाओगे। अब अपने मन में जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर चीज उपस्थित करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने इतना दुख अपने जीवन में देखा है। अब तुम्हें दुख देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और तुम अपने महादेव के भक्त हो, तो तुम्हें कोई भी कष्ट होना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ है, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो। कभी भी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं तो तुम्हारे साथ अनुचित हो ही नहीं सकता है। तुम सिर्फ अपना कल्याण देखो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लोगे, तभी तुम एक अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम अपने परिवार की और अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी लायक के नहीं रह जाओगे। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यह कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सके और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
लिखो कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। वह सब बातें मैं अभी तक जान नहीं पाया था जो महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरे जीवन के उन समय को मेरे सामने ला के रखा है जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान था, क्योंकि मैं भूत और भविष्य का तो कुछ भी जान नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है। मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब यह सोच रहा हूं कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत ही सोच समझ कर करूंगा, सुधार करूंगा, क्योंकि आज मैं जिस तरीके से गुजर रहा था, मेरे जीवन में परेशानियां थी, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संकट थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। परंतु मेरे महादेव को खबर हो गया। मेरे महादेव को मेरे जीवन के बारे में देख रहे थे, मेरे बारे में देख रहा था। तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर उपकार कर दिया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीजें मुझे बता दी कि अब मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तब यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है और अपने महादेव का स्मरण करता है, तो दुख तो जीवन से अवश्य ही दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह भी अच्छा ही होता है। लेकिन आज मैं अपने महादेव का उपकार भूलने वाला नहीं हूं, किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने जो भी आज मुझे दिया वह मेरे लिए पर्याप्त है। इतने में मैं खुश हूं, इतने में मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब मैं अपने महादेव को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जगत के महादेव हैं। इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं से पर्याप्त है। मेरे महादेव की ही कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज जो भी चीज है, जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, अपने महादेव की कृपा से पहुंचा हूं। आज मेरे महादेव ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि यह बात मैं किसी से नहीं बता सकता हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं अपने महादेव के चरणों में बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे सगे संबंधी ने मेरा इतना साथ नहीं दिया है जितना कि मेरे महादेव ने दिया है। मैं इस पे इतना ज्यादा खुश हूं, मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं अब यह बयान नहीं कर सकता हूं। मेरा जीवन इतना खुशहाल हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते अपने हाथ तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की तकलीफों को, अपने रास्ते की रुकावट को अपने हाथ स्वयं दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी ने मुझे इतना समझाया है, इतना सिखाया है और इतना सशक्त बनाया है कि अब मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है सब मेरी महादेव ने मुझे दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन का प्रारंभ करूंगा। जो भी दिक्कतें मेरे जीवन में आएगा तो मैं अपने महादेव से अवश्य दूर करवा लूंगा। और मेरे दयालु है, वह करुणा की सागर है। वह मेरे दुख को देखकर मुझ पर दया करके मेरे साथ उपकार अवश्य करूंगा और मेरे जीवन को साकार और सक्षम अवश्य बनाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ जो भी किया है वह सब अपने लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का और स्वार्थ ही नहीं है। सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी अपने लिए किया है। परंतु आगे का जो ही रास्ता है वह तो तुम्हें ही प्रशस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए चलते हो तो उसमें विघ्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा आता है कि किसी कारण से कार्य हो ना पाए और कार्य में कोई ना कोई रुकावट आवश्यक हो जाए। इस प्रकार से यदि इन बातों को सोच चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे। और जब आगे की औपचारिकता को बढ़ाते हैं, इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते अपने हाथ तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की तकलीफों को, अपने रास्ते की रुकावट को अपने हाथ स्वयं दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी ने मुझे इतना समझाया है, इतना सिखाया है और इतना सशक्त बनाया है कि अब मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है सब मेरी महादेव ने मुझे दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन का प्रारंभ करूंगा। जो भी दिक्कतें मेरे जीवन में आएगा तो मैं अपने महादेव से अवश्य दूर करवा लूंगा। और मेरे दयालु है, वह करुणा की सागर है। वह मेरे दुख को देखकर मुझ पर दया करके मेरे साथ उपकार अवश्य करूंगा और मेरे जीवन को साकार और सक्षम अवश्य बनाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ जो भी किया है वह सब अपने लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का और स्वार्थ ही नहीं है। सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी अपने लिए किया है।
परंतु आगे का जो ही रास्ता है वह तो तुम्हें ही प्रशस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए चलते हो तो उसमें विघ्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। रुकावटें बहुत ज्यादा आता है कि किसी कारण से कार्य हो ना पाए और कार्य में कोई ना कोई रुकावट आवश्यक हो जाए। इस प्रकार से यदि इन बातों को सोच चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे, और जब आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे तो तुम अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि मैं उनके लिए सही रास्ता लेकर के आ रहा हूं, सही तरीके से उनकी सुविधा को व्यवस्थित कर रहा हूं, इनको अच्छी राय दे रहा हूं। फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो। मैं ये सोचकर रो रहे थे, परंतु अब तुम पूरी तरीके से मेरी बात को समझ गए हो। अब तुम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करोगे, अपने आप को बहुत सुधार कर रखोगे, कोई अनुचित कार्य नहीं करोगे, अपने आप में एक ऐसी अहमियत, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि जैसा कोई नहीं प्रस्तुत किया होगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम अपने महादेव के भक्त हो। महादेव के भक्त कभी किसी से डरते नहीं हैं और ना ही किसी से बेमतलब की लड़ाई झगड़ा करते हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं। जीवन एक मजेदार की तरह है, कब जाने बदल जाए, कोई इसमें कहां नहीं जा सकता है। इसीलिए अब तुम्हें बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहां पर हिम्मत ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हारे लिए अच्छा साधन प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तुम एक जुनून में रहोगे, तो तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो जाएगा और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार भी हो जाओगे। यही एक मुख्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। जीवन का सबसे बड़ा यह उल्लेख है। मेरे बच्चे, मैं कुछ जरूरी तुम्हें